Hi friends, today we have to discuss about market structure. In general, market क्या होती है? हम ऐसे समझ में आती है बाजार. हम रोज बाजार जाते हैं, रोज बाजार जाते हैं, कुछ चीज बेचते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं. बाजार वो है जो बहुत सारा दुकान है, बहुत सारा सामान है, बस पैसा चाहिए हम जाके खरीद के लाएंगे. But in economics, what is market structure? What is market? One thing I have to say that market being a very important thing in economics, especially in microeconomics. If you go through UGC NET economics maximum time, they have to give question from market structure. Before we have to give the answer, we have to know that what is market. In economics, market is defined as a complex set of activities by which potential buyers and potential sellers are brought in close contact of purchase and sale of commodity. So that in economics, market is a complete set or structure where the potential buyers and sellers can buy and sell the commodity. So that you have to know that market is a place. First thing, market is a place. On that, commodity should be there. Some goods and service should be there. Then buyers and sellers, they are also important. In a market, buyers are there and sellers are there. It is all about market. मार्केट वो जगह है जहां पोटेंशियल बायर, पोटेंशियल मतलब योग्य, जो जिनके पास खरीदने की क्षमता है, जो खरीदने चाहते हैं, जिनका नेसेसिटी है और पैसा है, वो जाते हैं खरीदने के लिए. पोटेंशियल सेलर, उनके पास भी जितना डिमांड है उसको सप्लाई करने के लिए क्षमता है, यानी पोटेंशियलिटी है, कैपेसिटी है. वो पोटेंशियल बायर और पोटेंशियल सेलर, जो खरीददार और बेचने वाला दोनों हैं. और जो गुड्स एंड सर्विस, जो कमोडिटी को सेल करते हैं और परचेस करते हैं, वो है मार्केट. सो दैट बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है. हमारे पास 4 तरह की मार्केट स्ट्रक्चर है. एक परफेक्ट कंपटीशन, एक मोनोपोली, एक मोनोपोलिस्टिक, एक ओलिगोपोली. You have to remember, in economics we have to discuss about basically 4 types of market structure, that is perfect competition, monopoly, monopolistic, oligopoly. We have to discuss it one by one. परफेक्ट कंपटीशन जो है वो बहुत सबसे अच्छा मार्केट है, जहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है. बट हमारी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स उसे बोलते हैं इमेजिनरी मार्केट. ऐसे मार्केट को हम इमेजिन कर सकते हैं, राम राज्य है, पर वो रियली इकोनॉमिक्स में वो थोड़ा डिफिकल्ट टू रियलाइजेशन. मोनोपोली वो है, एक सेलर है, बहुत सारा बायर है, एक ही सेलर है. मोनोपोलिस्टिक सेलर वो है थोड़ा बायर से, थोड़ा सेलर से. मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ओलिगोपोलिस फ्यू नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर. जो परफेक्ट कंपटीशन है, सबसे अच्छा मार्केट है, बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारा सेलर्स है, बहुत अच्छी खरीदारी होती है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहती, जो इमेजिनरी मार्केट होती है. मोनोपोली में एक ही सेलर रहती है, एक ही बेचने वाला होती है और बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं. मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारा सेलर होते हैं. और ओलिगोपोलिस्ट में फ्यू सेलर होती है और मेनी बायर्स होती है. मतलब बहुत थोड़े ही 4-5 बेचने वाले रहते हैं और खरीदने वाले बहुत सारे रहते हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट परफेक्ट कंपटीशन. व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन मीन्स लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर है, बहुत सारे बेचने वाले हैं, बहुत सारे भी खरीदने वाले हैं. सेलिंग होमोजेनियस गुड, बहुत टाइप की गुड्स एंड सर्विस वो सेल करते हैं. ऐसे नहीं कि एक टाइप की और 2 टाइप की चीज, ऐसे नहीं. होमोजेनियस मतलब बहुत सारे टाइप की गुड्स एंड सर्विस वहां बेचे जाते हैं. इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर. इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर. इंडस्ट्री who just produce the goods and service, it is the price maker, and the small firms, they are the price taker. They also oblige whatever the price the industry should fixed, everyone just adopt it in a very flexible manner. There is no advertisement cost, no advertisement cost. If you go to the local market, no one, if you go to Cuttack, any local market, Chhatra Bazaar, no one can say that no advertisement is there in TV that
potato is 15 kg, onion is 20 kg. No, this type of advertisement is not there. It is an example of perfect competition where large number of buyers and sellers are there and selling many type of goods, and industry is the price maker and farms are the price taker, and no advertisement is there. It is the best point in perfect competition on that no advertisement cost is there. There are free entry and free exit. जिसको आना है वो आ सकते हैं, जिसको जाना है वो जा सकता है, कोई भी एंट्री फीस नहीं है. हाँ, हमारी लोकल मार्केट में ऐसे हो सकती है कि थोड़ा क्या फीस देने पड़ती है, ये वाला जगह लेने के लिए थोड़ा फीस देना पड़ती है, वो टेंडर कुछ होती है, भीड़ होती है. पर एक्चुअली परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होती है ना, उसमें आने के लिए कुछ फी होती है ना जाने के लिए कुछ फी होती है, कुछ भी फीस नहीं होती, कुछ भी रेगुलेशन नहीं होती. एवरीवन बिकेम फ्री, इंडिपेंडेंट टू एंट्री एंड एग्जिस्ट. Firm can earn supernormal profit, normal profit or losses in short run. In short run, in perfect competition, firm उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है, बट लॉन्ग रन में उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होती है. परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही होती है. परफेक्ट कंपटीशन इज ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन. मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में रोज बोलते हैं, हर वक्त मैं देखी हूँ जब भी डिस्कशन होते हैं वो बोलते हैं इट्स इमेजिनरी सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन. हम उसे सोच सकते हैं बट रियल इकोनॉमिक्स में इट इज बिकेम वेरी इम्पॉसिबल. दैट इज इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन व्हिच वी कंसिडर टू बी एन आइडियल सिचुएशन. बट अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट द एग्जाम्पल फॉर परफेक्ट कंपटीशन इज फ्रूट ग्रेन. जहाँ फ्रूट गेन की मार्केट होती है, चावल दाल सब्जी वो मिलती है, वो जो एग्जाम्पल है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स उसके है परफेक्ट कंपटीशन, वो मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन बोलता है. पर अभी भी दैट बिकेम सो इम्पॉसिबल. नहीं होता तो फूड को लेकर इतना सारा प्रॉब्लम इंडिया में नहीं होती. लेट्स सी व्हाट इज द इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन? It is the quantity. In x-axis it is quantity, y-axis it became price. Demand and supply intersect in E and it is the equilibrium price. So when question is that what is the equilibrium point in perfect competition, no doubt you have to say that when MR is equal to MC. This is the MR curve, this is the MC curve. When MR equal to MC, MR intersect the MC, and MC should cut MR from the below point. You have to see that this MC curve caught the MR curve in the below point at E. It is the equilibrium point. Or MR equal to MC and MC should rising. You have to see that the MC curve from E point it is rising. 2 point you have to remember about the equilibrium. MR equal to MC, it became equal for every position for point 1 and point 2. MR equal to MC and MC should cut MR from the below. Neither MR equal to MC, MC should be rising. You have to remember these are two equilibrium point of perfect competition. What is the profit determination? Before the time in the last point we have to say that in short run period there may be profit, normal profit and loss, but in long run they can earn the normal profit. So how you have to know that what is profit determination? हम प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है हम कैसे पता लगेंगे? We have to know about revenue and cost before. It is average revenue, it is average cost. When average revenue is equal to less than average cost, जितना हम खर्चा किए हैं उससे अगर कम दाम में हम बेचेंगे तो हमारी लॉस होगी. You have to see that it is the AC curve, it is the MC curve, and it is the AR, average revenue curve. You have to see that here average revenue is less than average cost. So that here it is a position of losses. What is the second? Profit, normal profit. I have to prepare this pen in 5 rupees. 4.4 rupees 95 price, and I have to sell it in 5 rupees. So that including my labor, it is 5 rupees only. What I invest that I get. So that it is the normal profit. मैं 5 रुपए से थोड़ा कम खर्चा किया था, 5 रुपए मिल गई,
तो मेरी श्रम को, मेरी लेबर को इंक्लूड करके मुझे जितना चाहिए था उतनी मिल गई, दैट वन इज नॉर्मल प्रॉफिट। जितना हम खर्चा किए थे उतना में हम बेच दिए। AR equal to AC. When average revenue equal to average cost, you have to see that it is average cost, it is marginal cost, it is average revenue, and these three are interconnected here only. It is the equilibrium point and it is the point of normal profit. What about the supernormal profit? अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कैसे होती है? ए वाला लॉस है, ए वाला नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होती है? जब हमारी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, इट इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। देखो ये जो पेन है, मैं इसे 4 रुपए में प्रोड्यूस, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 4 रुपए है, इंक्लूडिंग माई लेबर इट इज 4 रुपीज 50 प्राइस। अगर मैं उसको 15 रुपए में बेच दूं तो कितना लाभ हो, सोचो। This one is called as supernormal profit, and you have to see that here average revenue is greater, it is average revenue cost, it is average cost curve, and you have to see that average revenue curve, this line is upper compared to that average cost curve, so that when average revenue is greater than average cost, it is supernormal profit. You have to remember that in UGC NET exam, they have to give this type of picture and say that what about its position, loss or normal profit or supernormal profit. You have to remember and give the answer became very consciously. Thank you.